चलिए अब पार्ट 2 में हम देखते हैं। पार्ट 1 में तो हम लोग लिख दिए थे कि छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे में हम लोग देखे थे, यहाँ पे देख लीजिए, ये सब हमने कर लिए थे, है ना। साइन थीटा बराबर देख लीजिए लंबाटा करने हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा करने हैं, tan थीटा बराबर लंबाटा आधार है, ये है। अब हम लोग जो है अगला फार्मूला को प्रूफ करते हैं। जैसे में देखिए यहाँ से, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है, यहां से हम खींच लेते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। यहां से हो गया ए, बी और सी हो गया, ठीक है। हम इसी को थीटा मान लेते हैं, यही कोण को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। एच हो गया, तो इसके सामने वाला ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। अगर थीटा यहाँ पे मानते तो ये पी हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये एच होता है। एच का भी नहीं बदलता। तो ये को पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसमें होता है क्या कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, होता है कि नहीं। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसी को हमने लिख दिया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं कि एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर से दोनों तरफ अगर हम भाग देंगे तो यहाँ लिखा जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, है ना। ये केवल और केवल 10th के, अब ये जो है से एग्जाम बहुत निकट है, तो हम सिर्फ 10th के लिए ये चीज हम कर रहे हैं और शॉर्ट में हम रिवीजन कराएंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है, सभी चैप्टर का। तो ये हो गया एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, इसको हम लोग लिखेंगे पी बाई एच है, ठीक है। इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब बी बाई क्या हो गया, एच हो गया, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब बराबर में 1 हो गया। अब आपको मालूम होगा कि पी बटा लंब बटा कर्ण किसका होता था, तो साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देख लो बी देख रहा है ना, यहाँ पे बी बटा एच जो होता है यानी आधार बटा कर्ण जो होता है वो कॉस का होता है, तो स्क्वायर है तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर में क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा, क्या आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ से हम इसको और डिराइव करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो गया यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला ये भी बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर अगर हम लोग खाली साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया, है ना। और इसके बाद इसी प्रकार से इससे चलेंगे। अब देखो ये तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाले, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी ये प्लस में था तो उसे चला गया माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहां से देख लो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में होगा, तो 1 माइनस क्या हो गया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप खाली लिखना चाहते हैं कि नहीं हम खाली कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो लिख लीजिए कॉस थीटा बराबर, बस सिर्फ इधर रूट कर देना है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको रूट कर देना है बस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूट अंडर हो जाएगा, बस ये चीज हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हो गया फार्मूला। तो हम लोगों ने देखे, यानी मेन फार्मूला आपका यही हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और उसी से हमने डिराइव करके ये निकाले हैं। अब मेन फार्मूला याद रखिए, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो ये आप अपने माइंड में ही इस फार्मूला को आप बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। सभी को ये सबको याद करना जरूरी नहीं होता है, मेन याद कर लो और थोड़ा सा डेरिवेटिव पावर ले आओ कि भाई हमको डिराइव करना है तो उस फार्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया पार्ट 2, ठीक है। हाँ, थैंक यू।